प्रिय छात्रों, मैं जी.आर. बारोलिया, प्रिंसिपल गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़, सेकंड ईयर का सब्जेक्ट स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल एमई 201, इसका यूनिट 2 कंपाउंड स्ट्रेसेस, उसका तीसरा लेक्चर है। पहले दो लेक्चर में हमने इंक्लाइन प्लेन पर टेंजेंशियल स्ट्रेस और नॉर्मल स्ट्रेस के मान ज्ञात किए थे, जिसमें फर्स्ट केस लिया था, उसमें एक स्ट्रेस लग रहा था एक्स दिशा में। सेकंड केस में एक्स और वाई दिशा में P1 और P2 दोनों दिशाओं में स्ट्रेसेस लग रहे थे, और वो डायरेक्ट स्ट्रेसेस थे, टेंसाइल स्ट्रेसेस। और कंप्रेसिव स्ट्रेसेस के लिए भी वही फॉर्मूले होते हैं, खाली स्ट्रेसेस में माइनस का साइन लगाना होता है। यहाँ पर इस आर्टिकल में हम लेंगे कि इंक्लाइन प्लेन पर स्ट्रेस इंड्यूस होते हैं शियर स्ट्रेस से। यदि आपके ब्लॉक के ऊपर PQRS जो हमने ब्लॉक माना है, PQRS, इसमें P1 और P2 x दिशा में लगने वाला स्ट्रेस P1 और y दिशा में लगने वाला स्ट्रेस P2 का मान 0 है, और इसमें सिर्फ एक ही स्ट्रेस लग रहा हो, शियर स्ट्रेस। तो देखिए, ये सिंपल शियर स्ट्रेस की स्थिति है। शियर स्ट्रेस को हम इस तरह से दर्शाते हैं। हमने ब्लॉक लिया PQRS, तो इस पे शियर स्ट्रेस कैसे लगेगा? देखिए, Q का डायरेक्शन ये है, तो यहाँ पे Q का डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इस Q के इस पे डायरेक्शन ये हो जाएगा, और इस पे डायरेक्शन ये हो जाएगा। यहाँ पे हम देखते हैं शियर स्ट्रेस को इस तरह से दर्शाया जाता है। अगर हम इसको इधर रखें तो ये इसकी दिशा चेंज हो जाएगी, इधर ये इधर हो जाएगा, मतलब सबकी दिशाएं चेंज हो जाएगी। एक की दिशा आप चेंज करें तो चेंज हो जाएगी। तो एक तो ये स्थिति बनती है, तो यहाँ पे ये सिंपल शियर स्ट्रेस वाली स्थिति कहलाती है। तो इसमें हम पढ़ेंगे इस सिंपल शियर स्ट्रेस से हमारे उसी प्लेन, इंक्लाइन प्लेन AB पर कितने स्ट्रेस PT और PN का मान क्या होगा, ये निकालेंगे इसमें। यहाँ पे Q1 और Q2 का मान 0 है, P1 और P2 का मान 0 है, Q आ गया। उन पहले वाले दोनों केसेस में Q का मान 0 था। अब इसमें देखिए, यहाँ पर चित्र संख्या 2.1, ये 2.1 का जिक्र किया हुआ है। दर्शाए अनुसार ब्लॉक PQRS लेते हैं, जिस पर x दिशा और y दिशा में प्रत्यक्ष प्रतिबल 0 है। ये मैं समझा चुका हूँ। इस पर मात्र अपरूपण प्रतिबल शियर स्ट्रेस Q लग रहा है, ये सिर्फ Q लग रहा है, और इसका अपरूपण प्रतिबल Q से झुके हुए तल AB पर लंबवत प्रतिबल Pn है, और स्पर्श प्रतिबल PT उत्पन्न होते हैं। वही स्थिति है। देखिए, इसमें Pn इधर लग रहा है, PT उधर लग रहा है। Pn और PT का हमें इस पे मान ज्ञात करना है, इसकी वजह से जो उत्पन्न होते हैं इसमें। इसका मान ज्ञात करने के लिए ब्लॉक ABC का इस प्रकार इस पर लगने वाले बलों सहित अलग से बड़ा चित्र बना लिया जाता है। ये देखिए, थोड़ा सा इस ABC का, जैसे पहले दोनों आर्टिकल में हमने किया था, वैसे का वैसा यहाँ पे करना है। ABC का हमने ये अलग से फिगर बना लिया, और इस पे लगने वाले देखिए कितने फोर्स जो लग रहे हैं, 1, 2 और तीसरा फोर्स इससे लग रहा है, वो तीनों ही फोर्स हमने यहाँ पे लगा दिए हैं। वो देखिए, ये फोर्स हो गया Pn, AB से मल्टीप्लाई कर दिया। AB ये क्षेत्रफल है इसका, AB का ये वाला इसका क्षेत्रफल, इसलिए हमने AB से मल्टीप्लाई कर लिया, जैसा कि पहले करते हैं। PT इंटू AB, ये भी फोर्स हो गया, ये भी फोर्स हो गया, ये प्रतिबल है और ये बल हो गया। ठीक है। इसके बाद में देखिए, ये इस दिशा में लग रहा है, तो इसकी वजह ये Q, इधर Q लग रहा है, तो ये हो जाएगा Q इंटू BC। Q इंटू BC, ये BC है, ये इस फोर्स की वैल्यू हो जाएगी Q इंटू BC, और इस फोर्स को हमने यहाँ पे लगा दिया, तो यहाँ पे इस दिशा नहीं बदली, दिशा वही रहेगी, पोजीशन चेंज हो गई, और इस पॉइंट पे लगा दे, ये फोर्स हो गया। इस फोर्स का मान हो गया Q इंटू BC, और ये जो
ये बल लग रहा है इधर, इसका हो जाएगा मान Q इंटू AC, ये Q इंटू AC, ये वाला इधर लग गया। तो ये तीनों चार फोर्स हो गए इसके ऊपर, 1 2 3 और 4। ये चार बल लग रहे हैं इस ब्लॉक ABC के ऊपर और इस पॉइंट पे लग रहे हैं। इन चारों बलों का हमें रिजोल्यूशन करना है इक्विलिब्रियम में मानते हुए। तो इसमें हम यहाँ देखते हैं, देखिए ये फोर्स लंबवत दिशा में है, इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको रिजोल्व नहीं करना है, घटक नहीं लेने हैं इसके। और ये इसी दिशा में लग रहा है, इसके समानांतर दिशा में AB के, तो इसके भी घटक नहीं लेने। लेकिन ये किसी एंगल पे है, ये नहीं तो लंबवत है AB के, नहीं AB की दिशा में। तो जैसा हमने पहले किया था वैसा का वो ही, उसी तरह से हमारे को इसके दो घटक लेने हैं, एक तो AB की इस दिशा में और एक इसके लंबवत इस दिशा में। तो यहाँ से हमने ये लंब डाल दिया इसके ऊपर, ये घटक हो गया आपका, ये साइन थीटा में आ जाएगा। तो QBC इंटू साइन थीटा हो गया और ये QBC कॉस थीटा हो गया। इसके दो घटक हो गए, 1 और 2, तो दोनों, एक इसके लंबवत दिशा में आ गया और एक AB की दिशा में आ गया। इसी तरह से Q इंटू AC, ये हमारे पास फोर्स है, इधर लग रहा है, इसके भी दो घटक लीजिए, एक इस दिशा में और एक इस दिशा में, दोनों कंपोनेंट में बदलने हैं। यहाँ से इस पर लंब डाला ये तो यहाँ पे, तो ये हो गया हमारा QAC साइन थीटा हो जाएगा। और इधर वाला यहाँ से लंब डाला ये, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये हो गया QAC कॉस थीटा। तो उसी प्रकार जैसा पहले आर्टिकल में किया था वैसे के वैसे हमने इसके इन दोनों बलों के घटक इन दोनों दिशाओं में ले लिए। अब हम इसका इक्विलिब्रियम लेते हैं, तो x एक AB की दिशा में और दूसरा AB के लंबवत दिशा में। इन चारों बलों का, 4 बल हैं, उसके 6 हो गए हैं, इसके 2 घटक हो गए, इसके भी 2 घटक हो गए, कुल मिला के अब 6 बल हो गए हैं। तो इन चारों बलों का लंबवत घटक लेने पर, लंबवत घटक हम लेते हैं, लंबवत मतलब ये दिशा AB के लंबवत, ये वाली दिशा, ये लेने पर तो ये बराबर, ये फोर्स बराबर हो जाएगा ये फोर्स प्लस ये फोर्स। देखिए PNAB बराबर QAC, ये सब यहाँ लिखे हुए हैं, यहाँ से उठा के इधर लेने हैं हमारे को, यहाँ से इधर लिखने हैं, कुछ भी नहीं करना है। तो PNAB बराबर QAC साइन थीटा प्लस QBC कॉस थीटा। अब PN बराबर हम AB को उधर ट्रांसफर करेंगे क्योंकि हमें PN की वैल्यू निकालनी है, PN का मान निकालना, तो AB को इधर ट्रांसफर कर देते हैं। तो AB इधर AC के नीचे आ जाएगा और इसमें BC के नीचे आ जाएगा, तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी। यहाँ पे वही AC अपॉन AB बराबर कोस थीटा, BC अपॉन AC बराबर साइन थीटा, इसी ट्राइंगल से ये ले लिया, ये पहले भी किया था, वैसा का वैसा हमने अब भी कर लिया। तो यहाँ पे ये हमने कोस थीटा रख दिया और यहाँ पे साइन थीटा रख दिया, तो हमारा समीकरण हो गया PN बराबर ये Q कोस थीटा साइन थीटा इंटू Q साइन थीटा कोस थीटा। अब देखिए इसको और आगे हमने हल किया, तो ये हो गया हमारे पास PN बराबर, दोनों बराबर हैं इसलिए जुड़ गए, 2Q कोस साइन थीटा। इसको और हम ज्योमेट्रिकली लिख सकते हैं Q साइन 2 थीटा। तो ये हमारे पास समीकरण आ गया PN का मान हमारे पास आ गया। ये किसके लिए? Q की वजह से इंक्लाइन प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेसेस PN इतने प्रोड्यूस होंगे। इसी प्रकार चित्र संख्या 2.2b में लग रहे चारों बलों के घटक AB दिशा में लेने पर, AB की दिशा में लीजिए, देखिए ये 4 फोर्सेस थे, उसके हमने घटक ले लिए और अब AB की दिशा में इसको रिजॉल्व करते हैं, इक्विलिब्रियम की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्विलिब्रियम की इक्वेशन यही होती है कि इधर लगने वाले फोर्स इधर लगने वाले फोर्स के बराबर होंगे, तो दिस इज इक्वल टू दिस प्लस दिस। ये हो गया हमारे पास, ये बराबर ये फोर्स प्लस ये फोर्स बराबर ये हो जाएगा। अब हम देखते हैं, देखिए PT का मान ज्ञात करना है, तो इसको हमने उधर ट्रांसफर कर दिया, ये माइनस में हो जाएगा, तो PT AB इधर रह गया और इसको हमने पक्षांतर करके इधर ले आए, तो ये माइनस ये हो गया। अब हमें
पी टी का मान ही ज्ञात करना, तो ए बी को फिर हम उधर ट्रांसफर करेंगे, ए बी को भी ट्रांसफर कर दो। पी टी बराबर, तो ए बी ए सी के बी सी के नीचे आ गया और यहाँ भी ए सी के नीचे लिखना है। तो इस तरह से अब इसकी वैल्यू हम साइन थीटा रख देंगे और इसकी वैल्यू हो जाएगी कॉस थीटा ए सी अपॉन ए बी। देखिए ए सी अपॉन ए बी कॉस थीटा, बी सी अपॉन ए बी साइन थीटा, ये वैल्यूज हम यहाँ पे रख देंगे। तो हमारे पास आ जाएगा पी टी बराबर क्यू साइन थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कोस थीटा इंटू कोस थीटा। तो पी टी बराबर क्यू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो पी टी बराबर क्यू को हमने बाहर ले लिया, तो ये हमारे पास आ गया। इसको और सरल करें तो आगे सरल करने पर ये इस तरह से हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, या यहीं हम रुक सकते हैं। ये इक्वेशन भी ठीक है, सही है। तो इस प्रकार पी टी और पी एन का मान हम क्यू के द्वारा जो प्रोड्यूस होता है उसका मान हम पी टी और पी एन के लिए इस केस के लिए ज्ञात कर सकते हैं। देखिए यहाँ भी एक ध्यान रखने की बात यह है कि हमारे पास जो ये समीकरण और ये समीकरण आया है, इसमें ये Q की वैल्यू Q और ये Q जो स्ट्रेस लग रहा है उसकी दिशा इस दिशा के लिए, यहाँ पे Q ऐसे लग रहा है, नीचे ऐसे लग रहा है, यहाँ ऐसे लग रहा है, यहाँ ऐसे। अगर हम इसकी दिशा चेंज कर दें, इस Q को यूं लगाएं तो ये Q यूं हो जाएगा और ये Q नीचे की तरफ हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा। अगर ऐसी स्थिति करके हम कैलकुलेशन करें तो उसके लिए ये समीकरण में यहाँ पे एक माइनस आ जाएगा, तो उसमें उसके लिए ये समीकरण नहीं है। ये दोनों समीकरण जो आए हैं ये इस स्थिति के लिए हैं। अगर इसका दिशा हम रिवर्स कर देते हैं तो यहाँ पर भी फिर ये माइनस आ जाएगा और ये प्लस आ जाएगा। नेक्स्ट समीकरण 2.6 और 2.7 में झुके हुए तल ए बी पर उत्पन्न होने वाले प्रतिबल पी एन और स्पर्श प्रतिबल पी टी के सूत्र हैं। ठीक है, ये प्रतिबल ब्लॉक पी क्यू आर एस पर लगने वाले प्रतिरूपण प्रतिबल क्यू की वजह से उत्पन्न होते हैं। इनका परिणामी मान भी हम उसी तरीके से जैसे पहले दो आर्टिकल में निकाला था वैसे का वैसा निकाल सकते हैं। देख लीजिए पी एन और पी टी, हमारे पास ये दो पी एन और पी टी है, एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। वही समानांतर चतुर्भुज लगा करके हम इसका भी परिणामी बल पी आर का मान इस तरह से निकाल सकते हैं। धन्यवाद।